अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। माहौलियात रियासती वजीर जावेद अहमद रानान माहौलियात हवाले कत करान वोनमुत ज माहौलियाती आलूदगी कम करन तो तवजुन बरकरार थवन बापत जरूरी ज लूक करन सरकार ताउन युद्ध जन महकम कामकार मजीद बेहतर बनावनस तो माहौलियात साफ पाक थवनस मज आसानी सपदे। देखिए, बात यह है कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसकी तरफ हम लोगों ने इतनी तवज्जो इससे पहले नहीं दी, और ख़ासकर ये माहौलियात की जहाँ तक आपने बात की है, ये तो मैं तो ये कहूँगा कि एक निहायती अहम डिपार्टमेंट है जिस पे हमें सबको मिलके काम करना होगा, और एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये समाज, ये सोसाइटी, ये स्टेट आगे बढ़ेगी और तब इस बड़ी प्रॉब्लम्स को अबूर किया जाएगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है, हम तो इसमें अब 2 ही दिन हुए हैं मुझे ये डिपार्टमेंट की कमांड मिली है। इस पे मैंने डिपार्टमेंट की एक रिव्यू मीटिंग भी रखी है, लेकिन जो मेरा जो आइडिया है, क्योंकि मैं एक फील्ड से जुड़ा रहा हूँ और जो मैं समझता हूँ कि यहाँ सबसे पहले जो है, क्योंकि जंगलात जो हैं वो कटे जा रहे हैं, और ऐसे भी जो आप रूरल एरिया में भी देखेंगे और जो हमारे इलाका हैं वहाँ भी दरख्त के साथ हम लोग प्यार नहीं करते। हालांकि हर मज़हब में और बिलखुसूस मैं कहूँगा कि मज़हब इस्लाम में ये प्लांटेशन की और दरख्त की बड़ी कद्र मंज़लत बताई गई है, माहौलियात को लेके बड़ी कद्र मंज़लत उसमें दिखाई गई है। तो इसमें हम शुरू करेंगे, जैसे प्लांटेशन की बात आएगी, प्लांटेशन करवाएंगे डिफरेंट एरियाज़ में, और ये जो मुझे कुछ किस्मती से दूसरा डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, जल शक्ति, जिसको हम PHE डिपार्टमेंट, जिसका नाम बदला है। तो उसमें कल भी मैंने कहा, एक रिव्यू मीटिंग CM साहब ने ली थी तमाम डिपार्टमेंट्स की। तो एक चेक डैम्स वगैरह, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स, और जो नेचुरल के साथ जो बगाड़ है, क्योंकि कुदरत के साथ आप टक्कर लेंगे तो हद तजावुज़ करेंगे तो वो माहौलियात को ख़राब होना है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ये हमारे तरफ, ये सामने अगर आप इस तरफ अपना कैमरा करेंगे देखेंगे जेलम है, तो ये जेलम जा रहा है। तो इसकी तरफ देखिए ना, लोगों ने किस तरीके से इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, और इसकी जो सफाई का काम बेहतर ढंग से नहीं हो रहा है। जैसे लेक्स, ये इतना बड़ा कुदरत का एक तोहफ़ा है। तो इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे और आगे लेके चलेंगे। कुछ जो प्लानिंग हमारी सोच है वो उसको आगे बढ़ाएंगे, इंशाल्लाह काम करेंगे। मेंबर असम्बली हजरत बल सलमान सागरन हल्का इंतखाब हवाले कत करान वोनमुत ज हजरत बल हल्का इंतखाब मज लूकन रंग रंग मुश्किल वेतन पेवान तो इन वलिस वक्तस मज करन तिम कोशिश ज आम लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने युद्ध जन तिमन राहत वाते। देखिए, मैं अभी मुंतखब होकर आया हूँ और मैं दोबारा हजरत बल के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस चैनल के वसादत से। और प्रायोरिटीज़ का जहाँ तक सवाल है, हमने एक मैनिफेस्टो बनाना है, वहाँ का लोकल मैनिफेस्टो, जो मैंने वहाँ के लोगों से वादा किया था कि वो मैं बनाऊँगा जब मैं एक बार मुंतखब हो जाऊँगा, ना कि मुंतखब होने से पहले। इंसान बहुत वादे बोलता है, शायद पता भी नहीं होता बोल कर आया। मैं वहाँ जाके एक एक करके हर एक से पूछूँगा, जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, जमाती जो हमारा स्ट्रक्चर है, हलकों में जाके, एक ब्लॉक्स में जाके हम देखेंगे कितना कुछ वहाँ करने को है और हम उसी हिसाब से चलेंगे। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ बहुत सी जगहों पे वहाँ पानी नहीं है, बहुत सी जगहों पे वहाँ प्ले फील्ड्स नहीं है, तो बहुत सी जगहों पे कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर्स नहीं है, हेल्थ सेंटर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आंगनवाड़ी सेंटर्स नहीं है। अच्छा, यहाँ तक मैं कहूँगा कुछ जगहों पे ग्रेवयार्ड्स नहीं है, जो बहुत ज़रूरी है, मतलब नॉर्मल सही है, ये बेसिक प्रायोरिटीज़ है। तो ये सब है जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। रोड्स की बड़ी बुरी हालत है बहुत जगहों पे, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, पानी और बिजली या जो एग्जेस्टेड बिजली की बिल्स आती हैं, तो ये सब देखना है और ये बहुत बड़ा काम है। मैं समझता हूँ आने वाले 5 साल में इंशाल्लाह मुस्तकीम हम बहुत हद तक कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को एड्रेस कर सकें और मैं वहाँ के लोगों की बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी कर सकूँ।
एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी तरफ आज श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान उमर अब्दुल्ला तो तहंदिस काबीनास मुबारकबाद पेश करान वन आव तिमन वमेद यम वादे इंतखाबन दौरान मुलाजिमन सत कर आमत तम वादे पूरे करनस हवाले यन सरकार तरफ संजीदा कदम तुलने यथ जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। अब मकसद सबसे पहले हम मौजूदा सरकार जिन्होंने हाल ही में हलफ लिया है जनाब इज़्ज़त माब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, हम उनको मुबारकबाद देते हैं मुलाजमीन की तरफ से। उनकी कैबिनेट के जितने रुफ़का है उन सबको मुबारकबाद देते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उमर साहब ने मुलाजमीन को एक उम्मीद दिलाई जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट किया एम्प्लॉयज़ के इशूज़, तो हमें पूरा यकीन है कि वो जेंटलमैन है और उनका प्रॉमिस भी जेंटलमैन प्रॉमिस होगा कि मुलाजमीन को अब किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमेशा जब भी कोई डिमांड की है वो विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ है। हम कभी भी सरकार से ऐसी चीज़ें नहीं मांगते हैं जो कानून से बाहर हो। तो हम उम्मीद करेंगे कि उमर साहब जैसे अभी तो इब्तिदा है, जैसे वो सेटल डाउन हो जाते हैं सरकार में, तो वो मुलाजमीन के मामलात को लेकर जो उन्होंने वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में, या वैसे भी जब हम उनके दौर को याद करते हैं जब वो चीफ मिनिस्टर थे, इससे पहले उन्होंने बहुत सारे मुलाजमीन के मसाइल हल किए, चाहे वो 58 से 60 का मामला हो, पे एनामली का मामला हो। वो एक वाहिद चीफ मिनिस्टर है जब SRTC ने 100 दिनों की हड़ताल की, हम दिल्ली तक गए। उमर साहब ही वो चीफ मिनिस्टर जिन्होंने 30 करोड़ रुपए का ग्रांट नेट SRTC को दिया और उस डूबती नैया को पार लगाया। तो आज हम तवक्को करते हैं कि उमर साहब उसी तरह से मुलाजमीन के मसाइल को लेकर संजीदगी के साथ सीरियसली हमारे इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, जिनमें बिलखसूस हमारे 61,000 डेलीवेजर्स है जो पिछले 25-30 सालों से कसम पुरसी की हालत में हैं, मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं। जब यहाँ सरकारें, इस रियासत ने बहुत सारे दौर देखे। एक दौर ऐसा था जब सरकार ही गायब थी, किसी की सरकार नहीं थी, उस वक्त सरकारी मुलाजिम सरकार चला रहे थे और ये डेलीवेजर उस वक्त अपनी जान का नजराना इन्होंने पेश किया। इन डेलीवेजरों ने उस वक्त रिस्क लेकर सरकार की पॉलिसियों को चलाया, चाहे वो PHE हो, जंगलात हो, चाहे वो कोई भी महकमा हो, R&B हो, फॉरेस्ट हो, इन्होंने वहाँ पर अपना काम किया। लेकिन बदकिस्मती से 30-35 साल हो गए, 25 साल हो गए, इनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार पहली फुर्सत में कंसोलिडेटेड जो एम्प्लॉयज़ है, डेलीवेजर जो है, रहबर खेल है, रहबर जंगलात है, यहाँ कितने किस्म के ऐसे टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ है, कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स है जो RTC में काम करते हैं, जो थ्रू प्रॉपर चैनल लगे हैं, 8 साल बाद उनको रेगुलर होना था। इसी तरह से जो सिक्किम में लोग हैं, रहबर खेल लगे हैं, उनको कहा गया था कि हम आपको रेगुलराइज करेंगे। रहबर जंगलात है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जितने भी टेम्परेरी कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेगुलर किया जाए ताकि वंस फॉर ऑल ये मसला सेटल हो। दूसरा, एक वेज पॉलिसी हो और एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी हो, जो आगे सरकार अगर किसी को टेम्परेरी बेसिस पे अपॉइंटमेंट करती है, उस बंदे को पता हो कि मैं इस पॉलिसी के तहत हूँ और उस पॉलिसी पे फिर अमल हो। ऐसा ना हो कि किसी को डेलीवेजर लगाते हैं फिर उसको पता ही नहीं होता मुझे कब रेगुलर होना है, वो रिटायरमेंट एज को भी पहुँचता है लेकिन रेगुलर नहीं होता। इसी तरह से वेज पॉलिसी, किसी जगह 20,000 लेता है कोई, किसी जगह 10,000 लेता है। कैंपा में फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में कैंपा है एक, वो 9,300 लेते हैं, उन्हीं का दूसरा एक वेजेस आउटसोर्स है वो 7,500 लेते हैं। इस तफावत को दूर करना पड़ेगा, सरकार को एक क्लियर कट पॉलिसी लानी पड़ेगी। जो बडगेमिस में आज अक निजी स्कूल तरफ रन फॉर पीस प्रोग्राम साज कर आमुत, यमुक 10 MLA खान साहब सैफुद्दीन बटन तुल। प्रोग्रामस मज ये तलब इलमन हंद बड़ तादाद शिरकत कर, तत गोडनिश 3 पोजिशन हासिल करने वाले तलब इलमन मज इनाम तक बगरन आमत। ये सैफुद्दीन बटन वोन नौनिहाल तलब इलम कौमुक सरमाय आसन तो अस पज यहज हौसला अफजाई करनस मज पहल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ आके बहुत खुश हुआ कि गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज़ के बगैर स्कूल वाले खुद एक कंट्रीब्यूशन इनकी है कि ऐसे प्रोग्रामों में, चाहे रेस का हो, चाहे क्रिकेट का हो, गर्ल्स सपोर्टर्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, ये पार्टिसिपेट एट देयर ओन कर रहे हैं।
वो भी वक्त था जब बच्चों को स्कूलों को बाय फोर्स कहा जाता था गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा ले लो। अब आजकल का जो वक्त है, स्पोर्ट्स एक बराबर जुज बन गया है बच्चों के कैरियर में, चाहे उनकी एडजस्टमेंट के सिलसिले में हो, सेहत के मामले में हो, वर्ल्ड कहाँ पर पहुंचा है उस बारे में। तो ये एक्टिविटीज इस वक्त एक जैसे कि खाना इंसान को जरूरी है जिंदा रहने के लिए, इसी तरह बच्चे को सपोर्ट्स की एक्टिविटीज तालीम के साथ बहुत जरूरी बन गई है, ये एक जुज बन गया है। मैं बहुत खुश हुआ कि स्प्रिंग बर्ड स्कूल ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहा है और ये बच्चे भी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। हार्टिकल्चर महकम तरफ आज बडगमिस मज प्रोग्राम साज कर आमुद यथ मज डायरेक्टर मौसूफ सलाह महकम के दोमियो जिम्मेदारों तो मकामी बाग वालों शिरकत कर अत मौके पे बाग वालन जदीद तरीक़ कार हवाले जान तो तरबियत फराम करना आय या बाग वाल हार्टिकल्चर टूरस पे सोचना आमुद ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इन प्रोग्रामन हूं सांस रोज ब्रोह कुन जारी युत जन मकामी बाग वालन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वात। हमने जो ट्राइबल साहब बोला, जो ट्राइबल इलाका है हमारे, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, यहाँ आज चीफ ऑफिसर मैडम शिफिका ने इनका टूर बनाया था। ये जाएंगे जावरा, वहाँ हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जावरा है और दूसरी वॉलनट नर्सरी है। साथ साथ में वहाँ पी के फैसिलिटीज भी हैं जहाँ हमने एप्पल रूट स्टॉक इम्पोर्ट किया है, तो वो भी ये सारी चीज़ें, एक तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इस हार्टिकल्चर में जो जावरा में उनको मिलेगी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में, तो इसमें चेरी का बाग भी है, एप्पल के ऑर्चर्ड्स भी हैं, चेस्टनट भी है, वॉलनट जो लेटेस्ट वेराइटीज़ हैं वो भी हैं, तो साथ साथ में वहाँ लेबॉर्ट्रीज भी हैं वो भी देखेंगे, वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन है वो भी देखेंगे, आलमंड है नई वेराइटीज़ वो भी देखेंगे। तो साथ साथ में ये जो उसके नज़दीक ही पड़ता है हमारा वॉलनट स्टेशन जावरा, तो वहाँ हाईटेक में वॉलनट लगा है, उसकी ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, रूट स्टॉक को कैसे उबारा जाता है, तो उनके इलाके में इन चीज़ों में कौन सी चीज़ फिट रहेगी, तो मतलब देखने से ही पता चलता है, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग जिसे कहते हैं। तो आज ये क्योंकि ये पिछड़ा वाला इलाका होता है टीएसपी वाले लोग, तो इनको इनका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, तो लेकिन जब भी वहाँ जाएंगे और हमने हमारे अफसर भी उनके साथ हैं, तो वहाँ उनको अवेयरनेस दे देंगे इस बारे में, तो इसलिए आज का ये कैंप मुनक़्क़द किया। नहीं, ऐसे कोई कमी नहीं है लगता है लोगों को, क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग चल रही है, तो हमें पूरी उम्मीद है। पिछले साल 20 लाख मीट्रिक टन निकला था एप्पल, इस साल भी उतना ही निकलेगा, क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग चल रही है और सी स्टोर्स तो ऑलमोस्ट फिल हो गई, सिर्फ कुछ सी स्टोर जिनकी वजह से लगता था कि शायद कम है, तो अदरवाइज आप देखो कि हर मंडी में इतना रश। नाजरीन खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। बस स्टैंड त्राल सत वाबस्त ड्राइवरों तो दुकानदारों तरफ शिकायत बावान वन आमुद युदवे बस स्टैंड खस्ता अली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद यम किन दुकानदारन तो ड्राइवरन सत आम लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। ड्राइवरों तो दुकानदारों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद बस स्टैंड शहर पर हवाले गन कदम तुलने इन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। तो हम प्रोसेस इसलिए यहाँ पे जमा हो गए कि जितने भी गवर्नमेंट इस यहाँ पे आए और जो भी गवर्नमेंट बन गया उनके रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास ये खाली एक ही अड्डा है यहाँ पे, जो पूरा त्राल इलाका है यहाँ से सभी को गाड़ियाँ जाती है। तो मेन रीज़न यहाँ पे बड़े बड़े खड़े हो गए हैं, तो लगभग जब से ये अड्डा बन गया यहाँ पे तब से दोबारा इसको कभी ना मरम्मत हुई है ना कभी मैगडमाइज हुआ है। तो जो भी गवर्नमेंट हमारे पास जो बन गई है हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब से कि प्लीज़ इस खास हमारे इस त्राल एरिया की तरफ खास तवज्जो दीजिए, क्योंकि मतलब जितने भी गवर्नमेंट आई है कभी भी इस त्राल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया गया है। मतलब जो हमारे यहाँ पे म्यूनसिपलिटीज़ वाली हैं उनको भी हमने बोल दिया, और यहाँ पे डीसी साहब भी लास्ट टाइम आए उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है, और जो भी यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिलर ताहिर साहब है उनसे भी हमने कहा है कि ऐसे ऐसे इश्यूज़ है। तो इनका यही आंसर था कि पहले हम इसको ड्रेन वगैरह करेंगे, उसके बाद जो भी हमें काम होगा इस साइड को हम करेंगे। हमारी अपील ये होगी सरकार से कम इसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये देखिए यहाँ पे मतलब ये पूरे एरिया को यहाँ पे कनेक्ट करता है, जितने भी गाँव हैं यहाँ पे सभी गाड़ियाँ निकलती हैं यहीं से, तो कम इस साइड को की
शान और रफ्तार बहाल करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये जो खड़े हैं यहाँ पे, कोई बीमार होता है या कोई मतलब जो भी हैंडीकेप्ड लोग, उनको चलना नहीं आता है कि वो नीचे गिर जाते हैं, इतने इतने बड़े खड़े हो गए हैं यहाँ पे। और जब भी बारिश पड़ती है या बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ से मतलब जैसे नहरियाँ बहती है वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। तो हमारी गुजारिश ये होगी कम से कम इस अड्डे की तरफ ध्यान दीजिए और कम से कम इसको मरम्मत कीजिए, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। इसलिए कर रहे हैं कि जो त्राल बस स्टैंड है इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। त्राल बस स्टैंड बहुत ही खस्ता हाल हो चुका है। बदकिस्मती हमारी ये है कि त्राल में जब भी सरकार कोई बनती है तो एमएलए कोई होता है, सरकार कोई होती है। तो लेकिन आज हमें बहुत खुशी हुई है कि जो उमर अब्दुल्ला साहब सीएम बने हैं, उन्होंने हुकूमत संभाली है, तो इंशाल्लाह रहमान हमें उम्मीद है कि वो त्राल की तरफ तवज्जो देंगे। सर ये इनके मुंह पे पहले ही नीचे घंटाघर जो है वो तमाचा है सरकार के मुंह पर, क्योंकि हर जगह में घंटाघर बने लेकिन त्राल के लिए इनके पास पैसे नहीं है। हम चुंगियाँ देते हैं, हम कोई भी फीस देते हैं। हमारे बस स्टैंड में ना तो बाथरूम है। हमारे बस स्टैंड की आप देखिए बस स्टैंड की हालत क्या है, ना तो इसमें मैगडमाइजेशन किया जा रहा है। हर जगह पे मैगडमाइजेशन किया गया, लेकिन त्राल बस स्टैंड ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारी बदकिस्मती क्या है कि त्राल बस स्टैंड को कोई पूछता नहीं है। कई बार जो नीचे मेन हॉल थे सर, वहाँ पे भी हमने कई बार प्रोटेस्ट किया। छानमल इंदरकोट बंडपुर के लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे इलाकस मज कायम प्राइमरी स्कूल इमारत खस्त सपजम तो अमे हवाले कई फिर मुतलका महकम के जिम्मेदार जान दिन आई, ताहम कदम तुलना आमुत यम वालदेन मज बच्चन हवाले तशवीश पौध सपदमुत। मकामी लोगों तरफ इंतजामिया मंग कर आमज अत मामलस कुन गई जोन दिन युत जन वालदेन मज पौध सपदमित खदशा दूर करने यन। जो छानमाला जो प्राइमरी स्कूल हैं, तो काफ़ी टाइम से हमने जो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमने उनसे गुहार लगाई थी कि जो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अनसेफ है, क्योंकि वो बिल्डिंग ऑलरेडी डैमेज्ड है। तो काफ़ी टाइम से हमने कोशिश की, जो डिपार्टमेंट यहाँ खासकर हमने ZDO ऑफिस पे भी हम गए तो हमने उनसे भी कहा और एप्लीकेशन भी हमने दी कि वहाँ बच्चे अनसेफ है। और बदकिस्मती की बात ये चीज़ है, जितना गवर्नमेंट कहता है कि हम एजुकेशन पे फोकस करते हैं, मुझे लग रहा है कि ये एजुकेशन पे फोकस कहाँ है। ये तो मुझे लग रहा है एजुकेशन को नीचे दिखाने की मुझे कोशिश लग रहा है। यहाँ के जो एजुकेशन महकमा है, चाहे हमारे इसमें CO साहब इसमें पढ़ रहे, वो भी अनसेफ है वहाँ। और हमारी गुजारिश रहेगी यहाँ के जो हुकूमत है, खासकर जो अभी नई हुकूमत बनी यहाँ पे, हमारी गुजारिश रहेगी उनसे कि जो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वहाँ से निकाल के किसी अच्छी जगह रखे और उस बिल्डिंग को रिपेयर करके फिर से नई तरह से बनाए। सन डिमांड तो गुजारिश गवर्नमेंट ये तो सन मज छानवाला प्राइमरी स्कूल तो यह तैयार पेनस सन गुजारिश ये अगर बनावान या बदली बनावान या बेकी जाए सोजान ती ठीक क्रैक। नवतल त्रालस मज आज ग्राम सभा संस कर आमुत यथ मज DDC मेंबर त्राल तो जिम्मेदारों अलावा मुकामी लोगों शिरकत कर। अत मौके पे लोगों तरफ कई मसल वतलान आई। तक डॉक्टर हरबख्श सिंह वोनमुत ग्राम सभा सांस रोज ब्रोह कुन जारी, युत जन इलाक तमीर तरक्की यकीनी बनावनस मज ब्रोह कुन आसानी सपदे। ग्राम सभाएं शुरू हुई, जो 25-26 का प्लान बनाना है। तो मेरी पहली ग्राम सभा थी नवदल से शुरू की। तो जो पंचायती राज सिस्टम है, इसमें अपना एक जब तक पंचायत मेंबर आएंगे तब तक BDO और DDC जो है वो मिलके यहाँ पे प्रिजाइड करता है। और हमारे जो लोगों को ग्राम सभा होती है, लोग आते हैं, वो अपने प्लान और अपनी प्रायोरिटीज़ देते हैं। तो वही आज शुरुआत हुई। तो इस हफ्ते मंडे को हमारा अमीराबाद में प्रोग्राम है। तो हम लोगों की ग्रीवेंस सुनते हैं, वो लोगों का जो ये जो पंचायती राज सिस्टम बना ही लोगों की, इसको लोगों की सेल्फ गवर्नेंस बोलते हैं। तो आज हम यहाँ आए थे, तो उसी प्रोग्राम को लेके यहाँ पे आज गैदरिंग हुई। देखो, ये लोगों का डिसीजन था, हमें ऑनर करना पड़ेगा। मैंने बार बार कहा कि अगर वोट परसेंटेज देखी जाए तो MLA को इतने वोट नहीं होते हैं जितने उसके मुखालिफ में पड़ते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी है, जीता हुआ है, त्राल के लोगों ने डिसीजन किया है। सोच समझ वाला डिसीजन होता तो त्राल तरक्की करता। मैं अभी भी उम्मीद रखता हूं कि जो MLA आया है वो भी कोशिश करेगा, वो भी उस एक्सपेक्टेशन पे जो त्राल के लोगों ने एक्सपेक्टेशन उन पे रखी है उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। तो नाजरीन, इस खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।